अस्सलाम वालेकुम। केफुर कहानी के प्यारे दोस्तों, आज हम आपको उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक किस्सा सुनाते हैं। किस्सा शुरू करने से पहले आप दोस्तों से एक गुजारिश है कि हमारे चैनल केफुर कहानी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पर प्रेस करें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा की गलियों में चक्कर लगाकर ये देखा करते थे कि किसी को कोई तकलीफ़ तो नहीं। हज़रत असलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हरा की तरफ जा रहा था। एक जगह आग जलती हुई देखी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि शायद कोई काफिला है जो रात होने की वजह से शहर में नहीं गया, बाहर ही ठहर गया हो। चलो उसकी खबर लेते हैं, रात को हिफाजत का इंतजाम करें। वहाँ पहुँचे तो देखा एक औरत है जिसके साथ चंद बच्चे हैं जो रो रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, और एक देगची चूल्हे पर रखी है जिसमें पानी भरा हुआ है और उसके नीचे आग जल रही है। उन्होंने सलाम किया और करीब आने की इजाज़त लेकर उसके पास गए और पूछा कि ये बच्चे क्यों रो रहे हैं। औरत ने कहा कि ये भूख से लाचार होकर रो रहे हैं। दरियाफ्त फरमाया, इस देगची में क्या है? औरत ने कहा कि पानी भरा कर बहलाने के वास्ते आग पर रखी है कि ज़रा इनको तसल्ली हो जाए और सो जाएं। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का और मेरा अल्लाह ही के यहाँ फैसला होगा कि मेरी इस तंगी की खबर नहीं लेते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे और फरमाया कि अल्लाह तुझ पर रहम करे, भला उमर को तेरे हाल की क्या खबर है? कहने लगी कि वो हमारे अमीर बने हैं और हमारे हाल की खबर भी नहीं रखते। हज़रत असलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुझे साथ लेकर वापस गए और एक बोरी में बैतुल माल में से कुछ आटा, खजूरें और कुछ कपड़े, कुछ दिरहम लिए। गर्ज उस बोरी को खूब भर लिया और फरमाया कि मेरी कमर पर रख दे। मैंने अर्ज़ किया कि मैं ले चलूँ। आपने फरमाया नहीं, कमर पर रख दे। 2-3 मरतबा जब मैंने इसरार किया तो अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, क्या क़यामत में भी तू मेरे बोझ उठाएगा? और कहा कि इसको मैं उठाऊंगा इसलिए कि क़यामत में मुझ ही से इसका सवाल होगा। मैंने मजबूर होकर बोरी आपकी कमर पर रख दिया। आप निहायत तेज़ी के साथ उसके पास तशरीफ़ ले गए, मैं भी साथ था। वहाँ पहुँचकर उस देगची में आटा, कुछ चर्बी और खजूरें डाल दी और उसको चलाना शुरू किया और चूल्हे में खुद ही फूंक मारना शुरू किया। हज़रत असलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि आपकी गंजान दाढ़ी से धुआं निकलता हुआ मैं देखता रहा, हत्ता कि खाना सा तैयार हो गया। उसके बाद आपने अपने दस्ते मुबारक से निकाल कर उनको खिलाया। वो सैर होकर खूब हंसी खेल में मशगूल हो गए और जो बचा था वो दूसरे वक्त के वास्ते उनके हवाले कर दिया। वो औरत बहुत खुश हुई और कहने लगी कि अल्लाह ताला तुम्हें जज़ाए खैर दे, तुम थे इसके मुस्तहिक के बजाय हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तुम ही खलीफा बनाए जाते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको तसल्ली दी और फरमाया कि जब तुम खलीफा के पास जाओगी तो मुझे भी वहीं पाओगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके करीब से ज़रा हट कर ज़मीन पर बैठ गए और थोड़ी देर बैठने के बाद चले आए और फरमाया कि मैं इसलिए बैठा था कि मैंने उनको रोते हुए देखा था। मेरा दिल चाहा कि थोड़ी देर उनको हंसते हुए भी देख सकूं। जी हाँ दोस्तों, ये थी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंसाफ। अगर आज हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा इंसाफ होता तो शायद इस तरह के हालात ना होते। अगर वीडियो अच्छी लगी तो बराए करम अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।